नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे मीराबाई के बारे में। आपके पाठ्यक्रम में मीरा के जो पद है उनकी हम व्याख्या करेंगे, लेकिन पदों की व्याख्या से पूर्व मीराबाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उन्हीं के बारे में मैं अब चर्चा कर रही हूँ। मीराबाई का जन्म संवत 1555 माना जाता है और उनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था और मीरा की माता का निधन बचपन में ही हो गया था, इसलिए वे मेड़ता में राव दूदा के पास रही, जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए। और दादा की भगवत भक्ति का मीरा की बालक हृदय पर बच्चों बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था और वह बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई थी। श्री कृष्ण के साथ यह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन वह वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक नहीं कर सकी और विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही वह विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद तो देखिए कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अधिक बढ़ता चला गया और मीराबाई कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई। भक्ति ही उनके जीवन का संबल बन गई और कृष्ण को उसने पति के रूप में सहज ग्रहण कर लिया। मीराबाई ने अपना सर्वस्व जो है वो कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया था। समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि इसमें उसको बहुत परेशानियां हुई, लेकिन कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा ने सभी को, जितने भी संघर्ष उनके जीवन में आए, उनको सहर्ष स्वीकार किया। बहुत सारी बाधाएं आपने सुनी होगी कि विष के प्याले को वह चरणामृत समझकर पी गई थी। उनको मारने के लिए पिटारे में सांप रख कर भी भेजा गया, लेकिन वह भी शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। कांटों की सेज उसके लिए भेजी गई, लेकिन वह भी फूलों की सैया बन गई। तो इस तरह मीराबाई ने अपने जीवन में जो भी संघर्ष आए, उन संघर्षों को उसने स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था वह अटल था। कृष्ण के प्रति जो अनुराग था वह उनका अमर हो गया। मीरा की जो भक्ति थी बच्चों, वह माधुर्य भाव की भक्ति थी, जैसा कि उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया और स्वयं उनकी पत्नी बन गई थी। मीरा के जो पद है वो गेय है, यानी उनको गाया जा सकता है, इसलिए उनका जो काव्य है मीराबाई का वह गीति काव्य है। और अगर भाषा के बारे में अगर बात करें तो मीराबाई के काव्य की जो भाषा है वो व्यवहारिक है, उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण दिखाई देता है। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये मीराबाई की प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। अब बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में मीराबाई के जो पद है हम उनका अर्थ और भावार्थ समझेंगे। माई सांवरे रंगराजी, साज सिंगार बांध पग घूंघर, लोक लाज तज नाची। बच्चों देखिए, जब कभी भी कृष्ण भक्त कवियों का जिक्र होता है, कृष्ण भक्तों का जिक्र होता है, तो उसमें मीराबाई का जो नाम है वो हमारे मानस पटल पर उभर कर सामने आता है। तो यह जो पद है वह मीरा की प्रेमा भक्ति को दर्शाने वाला पद है और मीराबाई जो है वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तो सांवरे कृष्ण के प्रेम में रंग गई हूँ। इसलिए 16 श्रृंगार से सुसज्जित और पैरों में घुंघरू बांधकर मैं कृष्ण के समक्ष सारी लोक लाज छोड़कर उनकी प्रेम में जो है वो उन्मत्त होकर नाच रही हूँ। गया कुमत लया साधा संगत, श्याम प्रीत जग सांची,
गाया गाया हरि गुण निस दिन, काल ब्याल री बाँची। सद संगति से, सत्संग के प्रभाव से जो मेरा जितना भी अविवेक था वो नष्ट हो गया है और मुझे सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे मैंने यह जान लिया है कि इस संसार में भगवत प्रेम ही सत्य है। मैंने भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान किया है। यही कारण है कि मैं काल रूपी सर्प से जो है वो बच गई हूँ। श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बाता काची, मीरा सिरी गिरिधर नटनागर, भगति रसीली जांची। मीराबाई कहती है कि अब तो मुझे श्याम के बिना यह संसार जो है वो बहुत ही कटु लग रहा है। खारा मतलब बुरा लगता है और संसार के सब प्रपंच जो है वो मुझे असार और बिल्कुल क्षणभंगुर प्रतीत होते हैं। इसलिए मैंने कृष्ण की भक्ति की सरस और मधुर जो प्रेमा भक्ति की याचना की है उसका अवलंबन किया है। इसीलिए देखिए वह कह रही है कि मैंने अब कृष्ण के प्रेम को पूरी तरह से अपना लिया है। तो यहाँ पर मीरा की जो भक्ति है वह प्रेमा भक्ति है बच्चों, और इस पद में हमें मीरा की कृष्ण प्रेम की तन्मयता हमें दिखाई देती है। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद्यांश में मीरा का कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण भाव व्यक्त हुआ है और वह कहती है कि मैं तो अपने गिरधर यानी अपने प्रियतम अर्थात कृष्ण के घर जाऊंगी। वे ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं और उनके रूप को देखकर ही मैं लुभा जाती हूँ, मोहित हो जाती हूँ। रैन पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर भये उठी आऊं, रैन दिना वाह के संग खेलूं, ज्यों ज्यों वाहि लुभाऊं। मीराबाई कहती है कि कृष्ण से अभिसार करने हेतु मैं रोज रात होते ही उनके पास चली जाऊंगी और प्रातः होते ही लौट आऊंगी। मैं रात दिन उनके ही संग क्रीड़ा करना चाहती हूँ और हर संभव उपाय से उन्हें ही रिझाना चाहती हूँ। जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उणविण पल न रहाऊं। आगे वह कहती है कि मेरे प्रियतम अर्थात कृष्ण मुझे जो पहनाएंगे वह मैं पहन लूँगी, जो खाने को देंगे वही मैं खा लूँगी। मेरा और उनका जो प्रेम है वह जन्म जन्मांतर का है और उनके बिना एक पल भी अब मैं नहीं रह सकती। जहाँ बैठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीराबाई कहती है कि मेरे वे प्रियतम श्री कृष्ण मुझे जहाँ बैठने के लिए कहेंगे वहीं पर मैं बैठ जाऊंगी, यदि वे मुझे बेचेंगे तो मैं बिक भी जाऊंगी। इस तरह से वे कहती है कि मेरे आराध्य वे ही गिरधर लाल है जिन पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। तो इस पद में देखिए बच्चों, हमें मीरा के आत्मसमर्पण का जो भाव है वो हमें दिखाई यहाँ पर दे रहा है। मीरा कृष्ण के समक्ष सब कुछ त्याग देना चाहती है, कृष्ण के समक्ष सर्वस्व समर्पण करने को वह आकुल हो उठी है और उनके इसी पद में हमें उनका आत्मसमर्पण का जो भाव है वो व्यक्त हुआ दिखाई देता है। माई महागोविंद गुण गास्या, चरणामृतरो नेम सकारे, निथ उठ दर्शन जास्या। देखिए मीराबाई को विश्वास है कि कृष्ण के स्मरण से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए वह संपूर्ण जीवन कृष्ण के आश्रय में ही बिताना चाहती है और अपने जीवन को कृष्णाश्रय में ही लगाने का निश्चय करती है। इसलिए वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तो कृष्ण का ही गुण गाऊंगी, मुझे सवेरे सवेरे ही भगवान का चरणामृत लेने का जो नियम है, अतः मैं नित
नित्य यानी हमेशा प्रातःकाल उनके दर्शन करके मंदिर जाऊंगी। हरि मंदिर मां निरत करावा घूंगर या तमकास्या, श्याम नाम रो झांझ चलास्या भो सागर तर जास्या। मीराबाई कहती है कि भगवान के मंदिर में मैं प्रेम विभोर होकर नृत्य करूंगी और अपने घुंघरुओं की झनकार से उसे गुंजित कर दूंगी। मैं कृष्ण के नाम की झांझ बजाऊंगी और इस प्रकार उनकी आराधना करके भवसागर को भी पार कर लूंगी। यो संसार बीड़रो कांटो गेल प्रीत अटकास्या, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर गुण गावा सुख पास्या। मीराबाई कहती है कि यह संसार वन के कांटे की तरह, वन के शूल यानी कांटे की तरह बहुत ही दुखदाई है और जिसमें मेरा जो प्रियतम है मुझे फंसा गया है। मेरे स्वामी तो गिरधर लाल है और जिनका गुणगान करके ही मैं सुख को प्राप्त करती हूँ। पग बांध घुंघरिया नाचारी, लोग कया मीरा बावरी, सास कया कुलनासीरी, विखरो प्यालो राणो भेजो पीवा मीरा हासीरी, तणमण वार्या हरि चरणामा दर्शन अमृत प्यासारी, मीरा प्रभु गिरधर नागर थारी शरणा आस्यारी। यहाँ पर देखिए बच्चों, मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त किया है और मीराबाई कहती है कि हे सखी, श्याम के प्रेम में तन्मय होकर मैं पैरों में घुंघरू बांधकर नाच उठी हूँ। लोग मुझे जब इस तरह से नाचते देखते हैं कृष्ण के प्रेम में तो वे कहते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ और सास कहती है कि मैं कुलनाशिनी हूँ। राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भी भेजा लेकिन मैं उसको भी हंसते हंसते पी गई। मैं अपना तन मन हरि के चरणों में अर्पित करूँगी और मैं उनके दर्शन की प्यासी हूँ। उनके दर्शन रूपी अमृत का ही मैं पान करूँगी। तो इस तरह से देखिए मीराबाई कहती है कि मेरे आराध्य तो गिरधर नागर है और मुझे एकमात्र उनकी ही शरण की आशा है। तो मीरा ने देखिए बच्चों कृष्ण को पति रूप में स्वीकारा था और स्वयं को उनकी पत्नी माना था। तो कृष्ण के प्रति मीरा की यह अनन्यता और आत्मसमर्पण का जो भाव है वो बहुत ही सहज है, स्वाभाविक है और इस पद में संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। यानी हम इस मीरा के जो पद है उनको गा सकते हैं, इसीलिए उनकी जो पद है वो गेय है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।